जय श्री कृष्णा। पुरुषोत्तम भगवान की जय। प्यारे भक्तों, आज हम आपको अष्टम दिवस अर्थात 8वें दिन की दिव्य पुरुषोत्तम मास की कथा को श्रवण कराने जा रहे हैं। सूत जी ने कहा कि हे भगवान विष्णु और श्री कृष्ण का उत्तरोत्तर संवाद सुनकर के नारद जी ने पुनः प्रश्न किया कि हे प्रभु, लक्ष्मीपति के वैकुंठ गमन के पश्चात क्या हुआ, वह संपूर्ण वृत्तांत कृपा करके आप मुझको श्रवण कराइए। इस प्रश्न से भगवान बद्रीनाथ प्रसन्न होकर के बोले, श्री लक्ष्मीपति ने पुरुषोत्तम मास को अपने वैकुंठ में निवास करने का स्थान दे दिया। तब वह स्वर्ग का निवासी और सब मासों में अधिपति होकर के सानंद भगवान विष्णु के साथ निवास करने लगा। इसके पश्चात धर्मराज युधिष्ठिर द्रौपदी की ओर देखते हुए भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहने लगे, हे पार्थ, मुझे विदित है कि आप लोगों ने वन में आकर के कष्टों को सहन किया है और इसी से आपको पुरुषोत्तम मास का ध्यान नहीं रहा। वृंदावन में श्री कृष्ण का प्रिय पुरुषोत्तम मास आदर नहीं पा सका। व्यास जी से शिक्षा प्राप्त करने हेतु युद्धशील अर्जुन भी उस मास में इंद्रलोक पर्वत पर तप करने के लिए चले गए थे। इनके वियोग में दुखी होकर के आप लोगों ने भी अज्ञानता में ही इस पुरुषोत्तम मास का समय व्यतीत नहीं हुआ जाना आपने। यह सब भाग्यवश ही हुआ है। अब मैं आपके दुखों के दूर करने का कारण और इतिहास के साथ कहता हूं, आप लोग ध्यान पूर्वक उसको श्रवण करिएगा। श्री कृष्ण बोले, यह द्रौपदी पूर्व जन्म में एक विद्वान ब्राह्मण की पुत्री थी। बाल्यावस्था बीतने पर वह युवावस्था को जिस समय प्राप्त हुई द्रौपदी, इसके नेत्र बड़े सुंदर हो गए, रूप इसका निखर आया। यह चतुर गुणी और अत्यंत सुंदरी थी तथा पिता की अति प्यारी और लाडली थी। पिता ने उसे पुत्र की भांति पालन पोषण किया और कभी उपेक्षा नहीं की उसकी। वह साहित्य, शास्त्र और नीति में पूर्ण निपुण थी। माता की मृत्यु पहले हो गई, इससे उसे पिता ने ही पाला पोषा। पड़ोसियों और सखियों ने सुख देकर वह भी पति और पुत्र आदि की कामना करने लगी। विचार करती थी कि ऐसी गुणी और भाग्यशाली पति पुत्र आदि मुझे किस प्रकार से प्राप्त होंगे। उस जन्म में इसके विवाह की व्यवस्था करके पिता नहीं कर पाए और इसीलिए हर समय यही सोचती थी कि अब क्या किया जाए, किस देव की उपासना की जाए, किस मुनि के समीप जाऊं, कौन सा तीर्थाटन करूं, मेरा भाग्य क्या सोया हुआ है। कोई मुझे पत्नी के रूप में अंगीकार क्यों नहीं करता, कोई मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार क्यों नहीं करता। इतने विद्वान होने पर भी मेरे पिता भाग्य दोष से पूर्व मूर्ख बने हुए हैं। जो विवाह योग्य अवस्था होने पर भी मेरे लिए उपयुक्त वर नहीं ढूंढ रहे हैं।
मैं अपनी सखियों के प्रमुख बनी हुई हूं, मैं अपनी सखियों में भी प्रमुख बनी हुई हूं, किंतु फिर भी कुंवारी हूं। मेरी सखियों के स्वामी ने सुख का जैसा अनुभव है मुझे वैसा नहीं है, इसी से मुझे अत्यंत क्लेश हो रहा है, कष्ट हो रहा है। इसी प्रकार इच्छाओं के समुद्र में चिंतातुर हो करके वह कन्या मोह और शोक के सागर में हर समय डूबी रहती थी। दूसरी ओर वह विद्वान ब्राह्मण कन्यादान हेतु उपयुक्त पात्र की खोज करने लगा, किंतु उसके योग्य पात्र जब प्राप्त न हुआ तो सोचने लगे अब मैं क्या करूं। निराश हो गया, चिंता में ग्रसित हो गया। अपनी कन्या के दुर्भाग्य से उसके संकल्प का पिंजड़ा टूट गया और दैवशवत उसे तीव्र एवं दारुण ज्वर से ग्रस्त हो गया। उसने अपनी पुत्री को स्मरण किया, किंतु वह भयभीत पुत्री उस समय आई, उसके प्राण निकल गए। जब वह आई तो उससे पूर्व ही उसके प्राण चले गए। इस प्रकार वह ब्राह्मण अपने जीवन काल में कन्यादान करने की प्रसन्नता का भी अनुभव नहीं कर सका। हरिभक्त धर्मात्मा व्यक्ति जिस प्रकार मृत्यु शैया पर गृहस्थ धर्म में पालन किए गए परिश्रम की चिंताएं एवं संसार की सब वासनाएं छोड़ करके हरि के साथ अपने को तन्मय कर देते हैं, इसी तरह निपुण ब्राह्मण ने नील कमल की भांति सुंदर त्रिभंग ललित स्वरूप श्री हरि पुरुषोत्तम स्वरूप में अपना चित्त लगा करके उन्हें स्मरण किया। अपने मन ही मन भगवान की प्रार्थना की, हे राजाओं के राजा, हे राधा के संग भ्रमण करने वाले, प्रचंड भुजाओं से दैत्यों का संहार करने वाले, हे गोविंद, हे कृष्ण, हे परम पिता परमात्मा परमेश्वर, हे गोविंद, हे मुरारी, हे राधिका पति, मैं आपका वंदन करता हूँ। हे नाथ, हे ऋषिकेश, मैं आपके चरणों में वंदन करता हूँ, मुझे अपनी शरण में आप ले लीजिएगा। मृत्यु शैया में पड़े हुए उस ब्राह्मण के ऐसे वचनों को सुन करके भगवान के लोक के जो पार्षद थे वह आ पहुंचे और मृतक की आत्मा को लेकर के भगवान के श्री चरणों में जाकर के प्रस्तुत कर दिया। आत्मा को लेकर के चरण कमलों में जब प्रस्तुत किया तो अपने पिता को उस कन्या ने मृत्यु पा करके वह कन्या हाहाकार का रुदन करने लगी कि मेरे पिता ने इस शरीर को त्याग दिया है, अब मैं क्या करूं। करुण विलाप करने लगी, हाय पिता, अपनी पुत्री की सुख को न देख पाने वाले, अपनी पुत्री का कन्यादान भी न कर पाने वाले मुझे आप किसके आश्रय में छोड़ करके चले गए हैं, अब मैं किसके सहारे रहूंगी। मुझ पितृहीन को कौन रक्षा करेगा, कौन मुझे अपनी शरण में लेगा। बार बार इस तरह से कहने लगी, ना मेरा कोई भाई है, ना ही मेरा कोई कुटुंबी जन है, मेरे तपस्विनी माता पिता भी नहीं है, हाय मेरे भोजन और वस्त्र की चिंता अब कौन करेगा। हे पुत्री को प्यार करने वाले पिता, तुम बिना मेरा विवाह किए ही मुझको छोड़ करके चले गए, तपोनिधि लौट करके वहां आओ। इस प्रकार से आंखों में अश्रु लेकर के आंखों से अश्रु बहाती हुई वह रुदन करने लगी। ब्राह्मण बालिका बारंबार रुदन कर रही है, उसका ऐसा करुण रुदन सुन करके उस वन में निवास करने वाले अन्य ब्राह्मण सोचने लगे कि ऐसा करुण स्वर कौन कर रहा है। पता लगाते हैं, ब्राह्मण की पुत्री रो रही है, उसका पिता मृत्यु को प्राप्त हो गया है। तो सब एकत्रित होकर के विलाप करने वाले उस ब्राह्मण बालिका के पास गए और निकट जाकर के पूछने लगे, रुदन करने लगे। अंत में उन्होंने उस ब्राह्मण बालिका को गोद में
मृतक शरीर को उठाया और काष्ठादि की चिता को बना करके, लकड़ी की चिता को बना करके जाकर के उस ब्राह्मण के शरीर को उस चिता में रख करके भस्म कर दिया, अंत्येष्टि की क्रियाएं कर दी। इसके पश्चात दुखी ब्राह्मण बालिका को धीरज धारण करा करके वह ब्राह्मण जो जंगल में थे अपने अपने निवास स्थानों को लौट गए। बालिका ने पिता की और दैहिक विधाओं को यथाशक्ति किया और उसी वन में अपने पिता के विछोह के कारण दुखी होकर के निवास करने लगी। प्यारे भक्तों, ये पुरुषोत्तम भगवान की दिव्य कथा आप लोग श्रवण कर रहे हैं। आज की अष्टम दिवस की 8वें दिन की कथा हमने आपको श्रवण कराई। आप हमारे चैनल की सदस्यता को ग्रहण करें, अन्य लोगों को भी इस कथा को श्रवण कराएं, क्योंकि कथा श्रवण कराने का अत्यधिक फल प्राप्त होता है। और किसी भी प्रकार की कोई जानकारी आपको चाहिए तो निसंदेह हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप हमारे नंबरों को देखेंगे तो उन नंबरों पर आप हमसे संपर्क करके समाधान प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का कोई वैदिक समाधान, धार्मिक अनुष्ठान का समाधान आप हमसे ले सकते हैं। पुनः मिलूंगा दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय श्री कृष्ण।